जय श्री गणेशाय नमः। राधे श्री हरि। भक्ति ठाकुर जी की अगर करते हो तो सबसे पहले ये कहना छोड़ देना कि ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संसार मेरा, ये धन मेरा, ये तन मेरा, मेरा मेरा, यही सबसे पहले ठाकुर जी दूर करते हैं। तुम अपने आप कर दोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ऐसा कुछ तुम्हारे साथ घटित होने लगेगा कि तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो उनका है, उनका दिया है, उनका प्रेम तुम्हारा है। उनका मतलब हमारे प्रभु गिरधर गोपाल का। और ऐसा ये नहीं है कि इनकी भक्ति ये सब छुटाती है, नहीं। अरे ये तो जो हमारी नजरों के सामने माया का पर्दा होता है, उस भ्रम को हटाते हैं कि देख ये सत्य है, देख ये तेरे रिश्ते, ये तेरा अपनापन, यह झूठ है। मेरी शरण, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, यह सत्य है। बस इसी डगर पर चलना है। यहीं से तो भक्ति की शुरुआत होती है। तभी तो कहते हैं ना कि अरे तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, तुम उनकी भक्ति कर रहे हो तो बहुत रोओगे। अरे पहले तो वो बिल्कुल ऐसा कर देता है, ऐसा कर देता है। कर क्या देता है, कहीं का छोड़ता ही नहीं है। वो ऐसा बना देता है अपने भक्त को कि एक समय खुद भक्त भी ये महसूस करने लगता है कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, क्या वो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, क्या वो मेरे साथ है। माया का ऐसा प्रहार होता है। वो प्रहार जब परीक्षा बनकर आता है तब भक्त के भी हृदय में उथल पुथल शुरू होती है। फिर चाहे वो भक्त कहीं भी रहने वाला हो, महसूस हर कोई करता है। कोई बता देता है, कोई छुपा लेता है, मगर इसमें भी भक्त की भलाई होती है। अरे मनुष्य तो आता ही ईश्वर भक्ति करने के लिए है। ये घर, ये संसार, ये सुख, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये किसने दिया? हमारे प्रभु ने। हमारे कर्मों के आधार पर ये सब हमें मिलता है। देने वाले हमारे प्रभु हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मैं तुझे ये सब दे रहा हूं, इसके लेते तू मुझे भूल रहा है, तू मेरा नाम तक नहीं लेता। तुझे इतना नहीं मालूम, आज जिस माया में तू फंस रहा है वो मेरी ही बनाई हुई है, मेरी ही माया है। फिर इस माया में फंसने का क्या अर्थ? अगर इस संसार में, अगर ये जीवन जीती हुई सब कुछ करना है, तो इस माया में फंसकर भी नहीं फंसना है। माया लुभाती है, माया मन को विचलित करती है, माया सही रास्ते से हटाती है, माया बरगलाती है। यही तो नहीं होने देना। और सच कहीं तो माया भी कोई बुरी चीज नहीं है। माया ही तो वही है
जो एक भक्त को, एक सच्चे मनुष्य को रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर वो अपने इष्ट, अपने प्रभु से मिलता है, अपने जीवन को सार्थक बनाता है। वो पीछे सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाता है, जहां उसे अपने प्रभु की शरण मिलती है, भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, मन की शांति मिलती है। वो सब उसे मिलता है जो वो पूरा जीवन ढूंढने में निकाल देता है। और वो कहां से मिलता है? उसके इस जीवन को जीने से, ना कि जीवन को अधूरा छोड़कर जाने से। कुछ लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। अरे अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, मैं थक गया हूं, कब तक ये दुख सहूंगा? क्यों ना मैं अपने जीवन को ही खत्म कर लूं, क्यों ना मैं इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाऊं, फिर तो सुख ही सुख होगा, क्योंकि आत्मा को तो कुछ महसूस नहीं होने वाला। ऐसा उस इंसान के मन में आता है, जबकि उसे ये नहीं मालूम कि जो अब तू सोच रहा है वो कितना भयानक होने वाला है, कितना दुखद होने वाला है। शरीर है तो वो ईश्वर की शरण पा सकता है, ईश्वर भक्ति कर सकता है। इसे छोड़ने के बाद क्या करेगा? कैसे करेगा हरि भजन? कैसे प्रभु का प्रेम पाएगा, उनकी भक्ति पाएगा? कैसे जीवन को सार्थक बना पाएगा? और कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकेगा? बीच में अधूरा जीवन छोड़ के तो और कर्मों को, बुरे कर्मों को बढ़ा लेगा। क्या फायदा? क्या फायदा ऐसा जीवन छोड़ने से? अरे जीवन को पूर्ण जियो। हमारी जिंदगी में जो भी सुख दुख आता है, ये कोई हमें दान में नहीं देता, हमारा खुद का बनाया हुआ है। दुखों से हम घबरा जाते हैं। नहीं घबराना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये हमारा ही तो कर्म हमारे सामने थोड़ा रूप स्वरूप लेकर आ जाता है, हम विचलित हो जाते हैं। जब अच्छा कर्म आता है तो हमें सुख मिलता है, हम खुश हो जाते हैं। आहा, हमारा तो जीवन बड़ा ही प्यारा है, आनंदमयी है, सुकून भरा है। और जब दुख आता है, अरे ये उसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, उसने ऐसा कर दिया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। सब हमारा ही कर्म होता है। अगर हमारा कर्म ऐसा ना हो तो मजाल कि वो दुख हमें छू तक पाए। अरे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़ी बड़ी ऐसी जीवात्माएं जिन्होंने इतने कष्ट देखे हैं, जरा उनके बारे में जानकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, यह सब सत्य है। हमें अपने कर्मों का भोगना ही पड़ता है। और इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? वो भी तो अपने कर्म से मिलेगा। ये जीवन अगर भगवान ने दिया है, मेहनत करो, प्रभु भक्ति करो, अपनी गृहस्थी संभालते हुए उसकी शरण में जाओ। हमारे जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। अपने शास्त्रों में इतनी ज्ञान की बातें हैं, उन्हें पढ़ने से अच्छे से अच्छा इंसान ईश्वर भक्ति को प्राप्त करता है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कहूंगी जिनको तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। उन्हें कितना शास्त्र पढ़ा दो, नहीं पड़ेगा जब तक तुम उन शब्दों की गहराई को नहीं समझोगी, जब तक अपने जीवन में उन शब्दों को नहीं उतारोगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई
श्रीमद् भगवद गीता में हर मनुष्य के मन में उठते सवालों के जवाब हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि इसे पढ़ने से वो या उनके बच्चे कहीं सन्यासी ना बन जाएं। परिवार को डर रहता है, हमारा लड़का अगर सन्यासी बन गया, हमारा लड़का अगर घर परिवार छोड़कर चला गया तो। यही डर हमारे ही कारण हमारे बच्चों को हमारे ही द्वारा शास्त्र पढ़ने की इजाजत नहीं देता। और कुछ माता पिता जिनको यह सब ज्ञान होता है वो बचपन से ही अपने बच्चों को भगवत भक्ति का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये जीवन जीना आसान नहीं, भव सागर में डोलती नैया की तरह है। अगर इसे कोई पार लगा सकता है तो वो ईश्वर भक्ति है। निराकार रूप से चाहो या साकार रूप से चाहो, पार तो वही लगाएंगे। कोई ये कहे कि मैं ये कर सकता हूं, नहीं, अहंकार है उसका, कर ही नहीं सकता। वो मिट सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता जो चाहिए, जिससे मनुष्य की सद्गति होती है। वो ये कर ही नहीं सकता। ये किससे होगा? हमारे प्रभु की शरण से, उनकी भक्ति से। परिवार वाले ये नहीं सोचते कि ठाकुर जी ने जो दिव्य ज्ञान दिया वो किसको दिया? अर्जुन को। और अर्जुन कौन थे? एक गृहस्थी को ही यह दिव्य ज्ञान दिया था। जी हाँ, अर्जुन, वो भी तो परिवार वाले थे। ठाकुर जी ने अर्जुन को यह दिव्य गीता ज्ञान तब दिया था जब अर्जुन युद्ध छोड़कर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार थे। वो घबरा गए थे कि मेरे सामने ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा। तब ठाकुर जी ने उनको यह दिव्य ज्ञान दिया था, अपने बच्चों को भगवत भक्ति सिखाओ, उन्हें शास्त्र पढ़ाओ। रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, कितना ज्ञान है इसमें। इतने प्यारे प्यारे शास्त्र हैं जिसे पढ़कर आत्मा तृप्त हो जाती है। श्री नवनीत भागवत, सुख सागर, कितने प्यारे शास्त्र हैं, कितनी प्यारी प्यारी पुस्तकें हैं, कितना दिव्य ज्ञान है। अगर हमारे बच्चे इनमें से जरा भी अपने अंदर रखते हैं तो उनका जीवन सफल हो जाए। फिर माता पिता को किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही ना हो। उन्हें तो सब कुछ ज्ञान हो जाए, उन्हें जिंदगी जीना आ जाए, उन्हें ईश्वर भक्ति आ जाए। अभी तो कलयुग का खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अपने चारों तरफ अपने प्रभु के आशीर्वाद की, ईश्वर भक्ति की जो शक्ति जागृत करनी है, जिससे मनुष्य घबराए ना। फिर चाहे वो ग्रस्त में रहे, जीवन को सही तरीके से जिए, पूर्ण जिए, बीच में छोड़कर ना जाए, उसको पूर्ण ज्ञान हो। हमारी बस यही कोशिश है कि कोई भी बच्चा बड़ा जीवन को बीच में ना छोड़े, क्योंकि फिर आना है, फिर भोगना है, फिर भोग के जाना है, यही सब चलता रहेगा। तो क्यों ना इसी जन्म में ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, किसी अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लें, अच्छा मार्ग प्राप्त करें। बहुत गुरु
बहुत ही गुरु ऐसे हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। बहुत से लोग गुरुओं पर भी विश्वास नहीं करते, मगर हर गुरु एक जैसा नहीं होता। किस्मत से बहुत से मनुष्यों को बहुत प्यारे प्यारे गुरु मिलते हैं। गुरु महाराज जी अच्छा रास्ता दिखाते हैं, ईश्वर भक्ति तक पहुंचाते हैं। एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, मंजिल को पाकर तो देखिए, कैसे जीवन फूलों सा महक जाता है, कैसे प्रभु शरण में चला जाता है, कैसे ईश्वर भक्ति को पा जाता है। राधे श्री हरि।